हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं बाइंडिंग के ऊपर। उप्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग रियल लाइफ में जब यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे तो यूज़ करते हैं, बट उसे समझ में आना चाहिए कि हम लोग बाइंडिंग यहाँ पे कहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है और कहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो रहा है, और अगर बाइंडिंग हो रहा है तो किस टाइप से का हो रहा है, कंपाइल टाइम है, रन टाइम है, और भी कुछ अगर इसके टाइप से तो वो किस प्रकार का बाइंडिंग हो रहा है। तो हम लोग इसके बारे में आज यहाँ पे पूरा बात करने वाले हैं कि बाइंडिंग किस प्रकार का है, ठीक है, और इसके टाइप्स कितने हैं और एक कैसे हम लोग अचीव करते हैं, और इसमें किस किस तरीके के क्या क्या कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होते हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन इसमें बात करेंगे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये उप्स में सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है बाइंडिंग। इसके बाद एक फाइनल का टॉपिक आएगा और उप्स यहाँ पे फिनिश हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग यहाँ से बाइंडिंग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इसका 2-3 तरीके से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कलर एक ले लेता हूँ, रेड। कनेक्टिंग अ मैथड कॉल टू द मैथड बॉडी इज नॉन एज बाइंडिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आया। कनेक्टिंग अ मैथड कॉल, ठीक है, टू द मैथड बॉडी इज नॉन एज बाइंडिंग, ठीक है। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ STS पे, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे void show, ठीक है। void show नाम का यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन है, और यहाँ पे SYSOUT, यहाँ पे हम लोग सिस आउट करके कुछ प्रिंट कर लेते हैं। सिस आउट करके ने एक सिर्फ ऐसे एक मेथड अभी बना दिए डेमो के लिए, ठीक है। और इस क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, और अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है। कनेक्टिंग अ मैथड कॉल, कनेक्टिंग अ मैथड कॉल, ठीक है, यानी यहाँ से कनेक्टिंग अ मैथड कॉल। तो हम लोग मैथड कॉल कैसे करेंगे, तो टी पे लगाते हैं, अब अपन के पास शो आ गया, ठीक है। कनेक्टिंग अ मैथड कॉल मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग ए मैथड कॉल कर रहे हैं, तो इसको क्या मिलता है, इस मैथड का, इस जो मैथड कॉल किए, तो मैथड कॉल करने पे इसमें जो डेफिनेशन रहता है वो अपन लोग को डेफिनेशन मिलता है, वही चीज़ें बोल रहा है। कनेक्टिंग अ मैथड कॉल टू द मैथड बॉडी इज नॉन एज बाइंडिंग, यानी ये जो अपन जो यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए और वेरिएबल्स जो मेथड कॉल किए, तो इस मेथड का डेफिनेशन इस मेथड के ही अंदर मिलेगा ना। तो व्हेन मेथड कॉल टू मेथड टू मेथड बॉडी, ठीक है, मेथड कॉल करेंगे आप मेथड बॉडी को, और उसको यहाँ पे डेफिनेशन मिलता है। तो एक क्या होता है, बाइंडिंग होता है, यानी रिलेशन बनता है दोनों के बीच में, तब इसका क्या होता है, डेफिनेशन अपने लोग का चलता है। ये डेफिनेशन वही बता रहा है। इसका अनदर डेफिनेशन, बाइंडिंग इज अ मैकेनिज्म क्रिएटिंग लिंक बिटवीन अ मेथड कॉल एंड मेथड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि मेथड कॉल तो ए हो रहा है, ठीक है, और मेथड का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ए वाला है, ठीक है। यानी मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन ये दोनों के बीच में लिंकिंग करता है, लिंकिंग का काम करता है बाइंडिंग। तो इस चीज़ को हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और बाइंडिंग का और अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अगर डेफिनेशन बात करें, व्हेन अ मेंबर गेट, यानी यहाँ पे व्हेन अ मेंबर गेट देयर मेंबर डेफिनेशन, यानी ये मेंबर है, ठीक है, ये मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ एक मेंबर, ये मेंबर कॉल हुआ, और एक अपने जब डेफिनेशन को जब पाता है, यानी जब इसको मिलता है डेफिनेशन, तब ये क्या होता है, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होता है, इसी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके का डेफिनेशन बताया। एक तो पहला ही, कनेक्टिंग अ मेथड कॉल टू मेथड बॉडी इज नॉन एज बाइंडिंग। अनदर वन, बाइंडिंग इज अ मैकेनिज्म क्रिएटिंग लिंक बिटवीन मेथड कॉल एंड मेथड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ये मेथड कॉल एंड मेथड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो लिंकिंग हो रहा है, मुझे सबसे अच्छा डेफिनेशन यही लग रहा है कि मेथड कॉल हुआ और मेथड कॉल हुआ, तो इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसको जब मिला, तो ये दोनों के बीच में लिंकिंग करता है, इसी को अपन बाइंडिंग बोलते हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो आप इस वाले डेफिनेशन को आप याद करें, इससे ज़्यादा क्लेरिफिकेशन अपन लोग को मिल रहा है, ठीक है। मेथड कॉल हो रहा है, उसके बीच में उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, तो दोनों के बीच में लिंकिंग होता है, तो इसी को हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, कि बाइंडिंग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग के
दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्टैटिक बाइंडिंग और एक डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग को हम लोग अर्लियर बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं और कंपाइल टाइम बाइंडिंग के भी नाम से जानते हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोली, अर्लियर बाइंडिंग बोली और स्टैटिक बाइंडिंग बोली, वो तीनों एक ही चीज़ होता है। दूसरा डायनेमिक बाइंडिंग, ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। हम लोग इसको रन टाइम बाइंडिंग बोल सकते हैं, लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग बोल सकते हैं। तो डायनेमिक ये जो बाइंडिंग होते हैं इसको दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अभी हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म जब पढ़े थे तो वहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप दो होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर भी इसमें थोड़ा सा बात करेंगे कि वहाँ पे जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे पॉलीमॉर्फिज्म, वो यहाँ से कैसे, और वहाँ पे मैं कुछ समझाया था आपको कि एक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाले सेशन में समझाया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता क्या है। ठीक है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, अर्लियर बाइंडिंग, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अपन समझते हैं व्हेन अ मेंबर गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम कॉल्ड कंपाइल टाइम बाइंडिंग, वही चीज़ हो गया। मतलब कि जब मतलब कि मेंबर कॉल हुआ यहाँ से, और मेंबर कॉल हुआ और मेंबर का डेफिनेशन तो ये हुआ, और जब मेंबर कॉल व्हेन अ मेंबर गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन एट कंपाइल टाइम, यानी जब इसको कंपाइल टाइम पे ही जब अगर इस मेंबर का ये मेंबर डेफिनेशन अगर मिलता है तो इसको अपन कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। बट जब अगर मेंबर जब अगर कॉल हुआ, मतलब जब कंपाइल हुआ प्रोजेक्ट और उसको इस मेथड के लिए अगर इसका मेथड डेफिनेशन अगर कंपाइल टाइम पे नहीं मिला है, यानी कब मिलेगा उसको, रन टाइम पे मिलेगा। तो रन टाइम पे मिलेगा तो उसको क्या अपन बोलेंगे, रन टाइम बाइंडिंग बोलेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग बोलेंगे और लेट बाइंडिंग बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे तीनों में से कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, रन टाइम बाइंडिंग व्हेन अ मेंबर कॉल गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन एट रन टाइम कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग, यानी रन टाइम पे जब उसको मेंबर डेफिनेशन मिलेगा। कंपाइल टाइम पे क्या हो रहा है, डिसीजन मतलब होता है, इस पे दो तरीके का इसमें डिसीजन है, एक कंपाइल टाइम पे डिसीजन होता है, एक रन टाइम पे डिसीजन होता है। कंपाइल टाइम पे डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है कि ये वाला मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा, तो यानी क्या हुआ, रन टाइम पे यानी फिर ये चलेगा। तो ये वो रन टाइम पे उसको डिसीजन हुआ कि रन टाइम पे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलेंगे अपन। ठीक है, और अगर कंपाइल टाइम पे उस मेथड को चलने का डिसीजन मिल गया तो कंपाइल टाइम पे वो चलेगा। और इट इज़ डन बाय द कंपाइलर ऑन द बिहाफ ऑफ द रेफरेंस। और क्या होगा कि ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग डन कौन करता है, कंपाइलर। इट्स डन बाय द कंपाइलर ऑन द बिहाफ ऑफ द रेफरेंस, यानी रेफरेंस के बिहाफ पे, और द बेसिक ऑफ रेफरेंस वी कैन से ऑल्सो, यानी रेफरेंस के बिहाफ पे ये जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है वो रेफरेंस के बिहाफ पे होता है। यानी रेफरेंस यानी यहाँ जो टी के हाथ में एक रेफरेंस है, इसके बिहाफ पे यहाँ पे ये बाइंडिंग होता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग। और रन टाइम बाइंडिंग क्या, और इसे डन कौन करता है, कंपाइलर। और ये कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम बाइंडिंग जो होता है कंपाइलर के द्वारा यहाँ पे डन किया जाता है। और यहाँ पे इट इज़ डन बाय द JVM, यानी JVM के द्वारा ये डन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो रन टाइम बाइंडिंग है, रन टाइम बाइंडिंग हम लोग का ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे डन होता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे न्यू से लेकर के यहाँ तक क्या है, अपना ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि ये रन टाइम बाइंडिंग है। ठीक है, यानी रन टाइम पे इसको डिसीजन होता है कि ये मेथड रन टाइम पे चलना है या कंपाइल टाइम पे चलना है, ये JVM डिसाइड करता है और ये ऑब्जेक्ट से डिसाइड होता है। इट इज़ डन बाय JVM ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे डिसीजन होता है कि ये रन टाइम पे चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ समझे, एक तो पहले यहाँ पे रेफरेंस समझे और दूसरा अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइप समझ लेते हैं कि ये टाइप किस टाइप की ये बात हो रहा है और कितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, टाइप एक इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे तीन प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक वेरिएबल भी एक क्या होता है, टाइप होता है। ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप, इट्स में भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ए वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ इंट। यहाँ पे जो ए है, ए वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, इंट टाइप का है। यहाँ पे फ्लोट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी भी टाइप का ये वेरिएबल्स का
टाइप हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल का कोई ना कोई टाइप जरूर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर रेफरेंस हैव अ टाइप। यहाँ पे अपन देखें कि कंपाइलर डिसाइड करता है बिहाफ ऑफ द रेफरेंस पे कि उसका रेफरेंस किस टाइप का है, उसके हिसाब से डिसीजन होता है अपना कंपाइल टाइम पे, ठीक है। कंपाइलर डिसाइड करता है रेफरेंस के बिहाफ पे। तो यहाँ पे क्या है रेफरेंस, यानी क्या है डी। यहाँ पे डी क्या है, डी इज अ टाइप ऑफ द डॉग, यानी यहाँ पे जो डी है इसका भी रेफरेंस टाइप क्या है, डॉग है। डी इज द टाइप ऑफ डॉग, यानी जो डी है डी किस प्रकार का, डॉग के टाइप का है। डॉग क्या है, इसके लिए डी के लिए रेफरेंस क्या है, डॉग है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप। हम लोग यहाँ पे देखें कि रन टाइम बाइंडिंग जो होता है वो जेबीएम डिसाइड करता है, और जेबीएम डिसाइड करता है बिहाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे। यहाँ पे जेबीएम डिसाइड करता है कि रन टाइम बाइंडिंग होगा तो ये कौन सा मतलब कि मेथड यहाँ पे चलेगा और क्या होगा, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर जावा क्लास। एन ऑब्जेक्ट जो होगा मतलब कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर जावा क्लास, को एक पर्टिकुलर जावा क्लास के लिए हो, जैसे कि यहाँ पे डॉग के लिए। बट इट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ इट सुपर क्लास, और ये ऑल्सो जो होगा ऑब्जेक्ट होगा ये सुपर क्लास के लिए होगा। अभी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़े थे, अप कास्टिंग के बारे में मैं वहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा बताया था, और लूज कपलिंग के बारे में बताया था मैं कि उसका जो अपन टाइप जो रखते हैं वो पेरेंट्स टाइप का रखते हैं, और वो क्या होता है इधर वाला जो राइट हैंड साइड है वो चाइल्ड क्लास और लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको पेरेंट्स क्लास का टाइप का वहाँ पे अपन रखे थे और हम लोग देखे थे वहाँ पे अप कास्टिंग और लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहाँ पे अपना टाइप जब पेरेंट क्लास का रखते तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होता था। बट ये क्या है कि जावा में यहाँ पे एक रूल है कि बट इट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ इट सुपर क्लास। अगर यहाँ पे D1 है तो D1 यहाँ पे क्या है, एनिमल एक्सटेंड हुआ है किसमें, डॉग ने एक्सटेंड किया है एनिमल को, ठीक है। तो जो D1 है ये तो डॉग टाइप का तो है ही है, बट ये एनिमल टाइप का भी है रेफरेंस। ये यहाँ पे रेफरेंस जो है वो एनिमल टाइप का भी है। यहाँ पे देखिए मैं लिख रखा हूँ हियर D1 इज एन इंस्टेंस ऑफ डॉग क्लास बट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ एन एनिमल, ठीक है। ये जो है ये एनिमल का भी है, D1 जो है ये एनिमल का भी इंस्टेंस होता है जब अगर एक्सटेंड हो रहे हैं क्लास। तो मैं बोला एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट यानी D1 इज एन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जावा क्लास। ये पर्टिकुलर जावा क्लास के लिए है बट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ इट्स सुपर क्लास। सुपर क्लास के लिए वो ऑल्सो इंस्टेंस है। जैसे अगर रियल लाइफ में भी अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर उठा के देखते हैं तो ये रियल लाइफ से भी अपन लोग का फिट बैठता है, ठीक है। तो ये उप्स का सारा कॉन्सेप्ट ही रियल वर्ल्ड से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को ना रियल वर्ल्ड से जोड़ के देखें कि अगर आपका टाइप है तो वो आपके पेरेंट्स टाइप का ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अगर कुछ सामान अगर आपका है तो आपके पेरेंट्स का भी हो जाता है, ठीक है। पेरेंट्स देखिए क्या हुआ कि मतलब कि आपका सामान है, पेरेंट्स के सामान को आप एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। तो आपका तो है ही है, वो साथ में अपने पेरेंट्स का भी इनहेरिट करके रखा है, तो यानी ये वाला ऑब्जेक्ट उसका भी होता है, ठीक है। Here D1 is an instance of dog class but it is an also instance of an animal का, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर याद रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये तो अपने टाइप का ही है बट ये पेरेंट्स टाइप का भी है, ठीक है, पेरेंट्स टाइप का भी है। तो इस चीज़ को भी हम लोग चेक भी करेंगे कि ये पेरेंट्स टाइप का कैसे होता है, ठीक है। इफ़ ये जावा में क्या होता है, ये रूल है जावा का कि ये अपने टाइप का तो है, ये अपने साथ में पेरेंट्स टाइप का भी है तो होता है। इफ़ देयर इज एनी प्राइवेट फाइनल और स्टैटिक मेथड, ये स्टैटिक मेथड इन अ क्लास देयर इज अ स्टैटिक बाइंडिंग। अभी हम लोग तो यहाँ पे थ्योरी सिर्फ देख रहे हैं, अभी हम लोग का बस प्रैक्टिकल अब हम लोग का यहाँ पे स्टार्टअप होने वाला है। तो अगर यहाँ पे प्राइवेट हो, फाइनल हो, स्टैटिक मेथड हो, ये तीनों में से अगर कोई भी मेथड हो तो क्या होता है, स्टैटिक हमेशा बाइंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि बाइंडिंग के टाइप में कुछ इंस्ट्रक्शन भी हम लोग का यहाँ पे जनरेट होता है, और इंस्ट्रक्शन 3 टाइप का जनरेट होता है। मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना चाहूँगा। इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक स्टैटिक के बाद इन्वोक वर्चुअल, इन्वोक वर्चुअल के बाद इन्वोक स्पेशल,
इन्वोक स्पेशल, ये 3 प्रकार का हम लोग का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जेबीएम और कंपाइलर भी जनरेट होता है। जेबीएम और कंपाइलर इसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि मुझे कौन सा मेथड कब कॉल करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बिहाफ ऑफ द रेफरेंस, तो रेफरेंस के टाइप पे जब होता है तो क्या होता है वहाँ पे जब जनरेट होता है, जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या जनरेट होगा, स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जब जनरेट होगा तभी वो जा करके कंपाइल टाइम पे वो कॉल होगा, ठीक है। स्पेशल, अगर स्पेशल भी जनरेट होता है तो वो स्टैटिक बाइंडिंग ही करता है। स्टैटिक अगर इंस्ट्रक्शन, ये 3 में से अगर 2 इंस्ट्रक्शन स्टैटिक और स्पेशल, अगर ये दोनों इंस्ट्रक्शन अगर जेबी कंपाइलर अगर जनरेट कर रहा है, ठीक है, इसको आप उस पे सीएमडी पे आप देख सकते हैं। अगर प्रोग्राम अगर आप नोटपैड पे राइट करके सीएमडी पे अगर आप रन कर रहे हैं तो मैं उसका कमांड बता देता हूँ कि इन्वोक स्टैटिक और वर्चुअल और स्पेशल वो हम लोग कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे JAVA जावा पी फिर स्पेस सी और फिर अपने क्लास का नाम, जैसे कि क्लास का नाम अगर आपका बेस है, ठीक है। अगर आप अगर कमांड अगर आप यूज करते हैं तो आपको लास्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि किस प्रकार का हम लोग का इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ है, स्टैटिक जनरेट हुआ है, वर्चुअल जनरेट हुआ है या स्पेशल जनरेट हुआ है। स्पेशल के केस में अगर प्राइवेट, आप इस मेथड को अगर आप जाके इस कमांड को थ्रू रन अगर करेंगे सीएमडी पे और नोटपैड पे प्रोग्राम अगर उसको राइट करके, तो आपको वहाँ पे इन्वोक स्टैटिक, वर्चुअल या स्पेशल क्या इंस्ट्रक्शन कंपाइलर और जेबीएम जनरेट कर रहे हैं वो आप वहाँ पे इजीली देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉन स्टैटिक मेथड को छोड़ करके, यानी नॉन स्टैटिक मेथड जिसमें आगे स्टैटिक अपन नहीं लगाएंगे, सारे मेथड का जो बाइंडिंग होता है वो स्टैटिक बाइंडिंग होता है, यानी कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। सिर्फ जो वर्चुअल होता है इसका सिर्फ बाइंडिंग जो होता है वो रन टाइम पे बाइंडिंग होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होता है, लेट बाइंडिंग होता है, ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं और यहाँ पे एक हम लोग क्लास बनाए हैं टेस्ट बाइंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक क्लास बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास बेस बना लेता हूँ, ठीक है। बेस का तो बी कैपिटल अपना रखेंगे, या पेरेंट PARENT, पेरेंट एक हम लोग यहाँ पे क्लास बना लिए और इस पेरेंट क्लास में हम लोग को कुछ यहाँ पे वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। इंट सपोज दैट x इक्वल टू 50, इंट x इक्वल टू अपन 50 रखें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे पेरेंट का बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे अपन पेरेंट का वो बना लिए ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सिसआउट एक बार लिख लेते हैं और सिसआउट में अपन p.x को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम सेव करके और इसे रन करते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पे इस वाले मेथड को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव करके अब इसे मैं एक बार रन करता हूँ। रन एज और जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट हम लोग का 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में 50 अपने लोग को दिख रहा है कि आउटपुट 50 आ गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं चाइल्ड दे देता हूँ, पेरेंट और चाइल्ड, और ये क्या करता है एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। एक्सटेंड किसको करेगा, पेरेंट को, यहाँ पे पेरेंट को एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया और इसमें 500 रख लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डेटा हेडिंग, और हम लोग डेटा हेडिंग पढ़े भी हैं और डेटा हेडिंग को सॉल्व करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड भी पढ़े थे। और अगर आप जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं डेटा हेडिंग और सुपर कीवर्ड तो जाके मेरी उसके ट्यूटोरियल में पढ़ सकते हैं, मैं बहुत वहाँ पे डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अपन डेटा हेडिंग बोलते हैं। दोनों में क्या है, एक्स है, ठीक है, दोनों में एक्स है। और मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हूँ क्या, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। तो अभी क्या
इसका ही मेथड चल रहा है, ठीक है। बट अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं चाइल्ड का, कंट्रोल से कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट और करता हूँ इसे सेव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसे अब हम लोग का क्या हुआ, ये जो अब हम लोग यहाँ पे बनाए इस लाइन को लिखे, इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट तो बना चाइल्ड का, ऑब्जेक्ट बना चाइल्ड का। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अपकास्टिंग हो गया, अपकास्टिंग, ठीक है। अपकास्टिंग हुआ, लूजली कपल्ड हो गया, ठीक है। ये लूजली कपल्ड है, ठीक है। लूजली पॉलीमॉर्फिज्म में मैं बताया था लूजली कपल्ड के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये अपना लूजली कपल्ड भी है और अपकास्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। अपकास्टिंग है तो p.x कॉल हुआ। तो हम लोग पढ़े थे कि जब रेफरेंस हम लोग रखते हैं पेरेंट का, पेरेंट क्लास का, तो चल जाता है अपने चाइल्ड क्लास का, तो यहाँ पे ये चल जाना चाहिए। बट क्या होगा, वो सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड के केस में होता है। वहाँ पे मैं बात किया था नॉन स्टैटिक मेथड के केस में। नॉन स्टैटिक मेथड के केस में होगा तो क्या लूजली कपल्ड एप्लीकेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे अचीव हो रहा है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे अचीव हो रहा है, तो वो वहाँ पे लूजली कपल्ड होता है। बट यहाँ पे क्या है कि अभी से रन करके पहले हम लोग देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रन जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर रन करते हैं तो क्या प्रिंट किया 50। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपाइल टाइम पे ही डिसीजन हो गया। इस रेफरेंस को चेक करके, इस रेफरेंस और इस रेफरेंस के टाइप को चेक करके, इसका रेफरेंस P है और इसका रेफरेंस का टाइप क्या है, पेरेंट, यानी पेरेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो गई कि कंपाइल टाइम पे ही इसका डिसीजन हो गया। इसके लिए ये x = 500 नहीं प्रिंट होकर आया, यहाँ पे 50 प्रिंट होकर के आया है। अगर मैं इसका टाइप कंट्रोल से कॉपी और कंट्रोल भी पेस्ट और मैं अब इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 500 प्रिंट होकर आया। क्या हुआ कि रेफरेंस चेक हुआ, रेफरेंस चेक हुआ और रेफरेंस चेक हुआ तो रेफरेंस का टाइप क्या है, चाइल्ड, यानी फिर चाइल्ड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक चीज़ें बना दूँ तो यहाँ पे एक बार स्टैटिक पहले बना लूँ, STIC स्टैटिक। स्टैटिक मान लेते हैं कि इंट y = 150, ठीक है। स्टैटिक y = 150 कॉपी और इसमें भी वो 202, ठीक है। और यहाँ पे एक और सिसआउट को कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अपन अब y टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल S से सेव और इसे अब हम लोग रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 150 प्रिंट होकर के आ रहे हैं। बट क्या हुआ कि यहाँ पे 500 और 202 प्रिंट होकर के नहीं आए। यानी क्या हुआ कि रेफरेंस हमेशा चेक कर रहा है कि रेफरेंस का टाइप जो है वो किस टाइप का है। तो पेरेंट टाइप का है तो पेरेंट्स के जो ये सारे वेरिएबल्स हैं ये प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर ना इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है। ये जो नॉन स्टैटिक है उसके लिए भी और ये स्टैटिक है इसके लिए भी। यहाँ पे कंपाइलर जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट कर रहा है वो इन्वोक स्टैटिक का इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे जो कमांड जो दिया हूँ जावा p&-c बेस, मतलब यहाँ पे अपने क्लास का नाम रख सकते हैं, कुछ भी जो भी क्लास का नाम होगा। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो जनरेट हुआ इन्वोक स्टैटिक का इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और अपना बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। कंस्ट्रक्टर अपन 4, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर अपन एक है इसमें भी बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी डाल देते हैं और इसमें अपन प्रिंट कर लेते हैं 555 और इसे अपन कर लिए सेव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जब कंपाइल होगा तो इसका रेफरेंस चेक करेगा, रेफरेंस का टाइप चेक करेगा, ठीक है। तो रेफरेंस चेक करेगा और रेफरेंस का टाइप चेक करेगा तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा वो सबसे पहले अपन रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, फिर मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे अपन देखिए कि जो अपन का आउटपुट आया वो आउटपुट में सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले 444 आया, उसके बाद क्या हुआ 555 आया, ठीक है।
क्या हुआ है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे इसका चाइल्ड का, और इसका जो रेफरेंस टाइप है वो पेरेंट का है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाइल टाइम पे गया, तो सबसे पहले कंपाइल टाइम पे गया तो इसका एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया सबसे पहले कंपाइल टाइम पे ही, ठीक है। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया था अपन 444, तो यहाँ पे 444 प्रिंट हो गए, ठीक है। उसके बाद इसका फिर इसका रिटर्न टाइप चेक किया, इसका क्या है कंस्ट्रक्टर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड टाइप का है, ठीक है। तो ये चाइल्ड में भी जाता है चेक करने, ठीक है। अपने जब कंस्ट्रक्टर पढ़े थे तो वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में समझे थे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे चाइल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है चाइल्ड का, तो यहाँ पे ये अपना टाइप जो है डिफ़ॉल्ट था तो आया, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट किया। उसके बाद फिर P और X से तो जो कंपाइल टाइम पे जो डिसीजन होना था वो तो ये दोनों का हो गया, ठीक है। ये तीनों का जो अभी तक जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट हुआ है ये इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ। मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ कि इन्वोक ये स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जैसे void show नाम का, ठीक है। void show नाम का मैं मेथड बनाता हूँ और इसमें मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और show of parent, show of parent और show of child, और ये मेथड को मैं यहाँ पे ओवरराइड कर लेता हूँ। मैं मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लेता हूँ और यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेथड को मैं ओवरराइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए इसका, और इससे हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किस टाइप का जनरेट होता है। मैं इस चीज़ को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को पहले रन करते हैं अपन, रन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ छूटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट बनाए चाइल्ड का, रेफरेंस टाइप रखें पेरेंट का, क्या हुआ अब कास्टिंग हुआ, मेथड कॉल किए सो, मेथड कॉल हुआ सो, ठीक है। सो से पहले क्या चल गया कंस्ट्रक्टर अपने आप चल जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप चल गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के सीरीज में कंस्ट्रक्टर के बारे में अपन डिटेल में बात की, तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर यहाँ से चल गया। उसके बाद मेथड कॉल हुआ सो का, चेक करने आया चाइल्ड में मेथड है उस नाम का, तो हाँ है उस नाम का। जब यहाँ पे मेथड है तो क्या हुआ कि मेथड अपना यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड चल गया, और शो ऑफ चाइल्ड चला तो उसके साथ में देखिए कि यहाँ पे 555 यहाँ पे इसका आउटपुट जो है इस बार देखिए तीनों चला है, पेरेंट का भी चला, पेरेंट के चलने के साथ साथ एक कंस्ट्रक्टर, तो दोनों का जो बाय डिफॉल्ट है दोनों का कंस्ट्रक्टर तो चला ही, ठीक है। ये दोनों का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अपने आप चला है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर चलने के बाद यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड चला, यानी ये जो शो ऑफ चाइल्ड है इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट हुआ वो इन्वोक वर्चुअल इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ। ये हो गया आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल, लूजली कपलिंग के साथ और अपकास्टिंग के साथ मेथड ओवरराइडिंग करके, ठीक है। यही एक नॉन स्टैटिक मेथड है जिसके लिए ये इन्वोक वर्चुअल जो होता है वो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, और यही अपना यहाँ पे इसी को हम लोग लेट बाइंडिंग बोलते हैं, रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं और डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। पर राइडिंग हो गया मेथड, यहाँ पे सो मेथड इसमें भी है और सो मेथड इसमें भी है, यानी पेरेंट क्लास के मेथड को इसमें राइड किया तो ये क्या होगा मेथड ओवर राइडिंग के एग्जाम्पल हो गया, जो पॉलीमॉर्फिज्म में भी अपन देखे थे। ये रन टाइम बाइंडिंग हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग वहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जब अपन कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो, और यहाँ पे बाइंडिंग पढ़ रहे हैं तो इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलेंगे। यही रन टाइम बाइंडिंग हो गया मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। और उसके साथ में ये दोनों जो कंस्ट्रक्टर हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूट हुए ही हैं, और ये दोनों अब तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं जब तक कि अपन कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉल हुआ इसका कॉल कैसे हुआ, जब मेथड कॉल किया तो इसका टाइप चेक करके हुआ, इसका टाइप इस टाइप का है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप इसका नहीं देते हैं, अगर पेरेंट्स का ही देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब क्या होगा शो ऑफ पेरेंट, केवल शो ऑफ पेरेंट चलेगा, ठीक है। अब शो ऑफ पेरेंट चलेगा, ना कि अब यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए चला शो ऑफ पेरेंट, ठीक है। शो ऑफ पेरेंट चला और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है, क्योंकि
इस क्लास, ये जो चाइल्ड है एक क्लास का ना ऑब्जेक्ट बना ना रेफरेंस है, कुछ भी नहीं है, तो यानी सिर्फ वो चाइल्ड क्लास का जो था मेथड वो पूरा एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे सिर्फ जब चाइल्ड क्लास का भी जब एग्जीक्यूट किया तो ये मेथड को तो चेक किया ना, मेथड चेक करके वो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। तो मेथड जब चेक करके जब वो इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है तो ये क्या यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन इन्वोक वर्चुअल का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर यहाँ पे मेथड अगर ये प्राइवेट है, प्राइवेट है, फाइनल है, यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे मैं यही चीज़ समझाऊँ, प्राइवेट है, फाइनल है और स्टैटिक है। तो क्या स्टैटिक बाइंडिंग प्राइवेट, अगर टाइप अगर यहाँ पे प्राइवेट है तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट होगा वो इन्वोक स्पेशल जनरेट होता है, और इन्वोक स्पेशल के केस में भी जो बाइंडिंग होता है वो स्टैटिक बाइंडिंग ही होता है। इन्वोक स्पेशल के केस में भी जो बाइंडिंग होता है वो स्पेशल बाइंडिंग होता है। अगर ये फाइनल भी है, अगर सपोज डेट ये फाइनल है तो फाइनल के केस में भी इन्वोक यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है और ये बाइंडिंग स्टैटिक होता है। प्राइवेट और प्राइवेट के साथ स्टैटिक है, STATIC, और अगर यहाँ पे प्राइवेट के साथ अगर स्टैटिक भी है तो अब यहाँ पे किस टाइप का इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे किस टाइप का इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड करता है कि वो कंपाइल टाइम पे चलेगा कि रन टाइम पे चलेगा। तो अब यहाँ पे इन्वोक स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं जनरेट करेगा, अब यहाँ पे इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक को प्रेफरेंस गोज टू द स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक को प्रेफरेंस गया तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इसका जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट होगा इन्वोक स्टैटिक होगा, और स्टैटिक जब हुआ तो ये तो कंपाइल टाइम पे ही चलेगा, ये तो फिक्स है। तो ये अपना बाइंडिंग का इन्वोक स्टैटिक, वर्चुअल और स्पेशल, ये तीन टाइप के जो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट होते थे मैं समझा दिया, और यहाँ पे बता दिया कि इसके जो टाइप्स हैं इस टाइप्स को चेक करके करेगा, और इसको ऑब्जेक्ट को चेक करके जो मेथड ओवरराइडिंग है सिर्फ नॉन स्टैटिक के केस में ही एक बार ऑब्जेक्ट पे डेटा चलता है। तो इस बात को यहाँ पे जो मेथड हम लोग ओवरराइडिंग किए तो मेथड ओवरराइडिंग में ही वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डेटा चलता है, बाकी को आपको बाकी रेफरेंस के बिहाफ पे वो कॉल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बाइंडिंग अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए। और वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार और देखिए आप, और इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियरेंस होंगी। और अगर कुछ चीज़ें डाउट हैं तो उस चीज़ को आप गूगल जाके करें। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ मैं ऐसा बताया हूँ जो कि बताना चाहिए था, जो मैं यहाँ पे मिस्टेक अगर हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये चीज़ यहाँ पे छूट गया है, ताकि कोई और लोग अगर कमेंट जाके पढ़े तो उसे भी पता चले कि हाँ ये चीज़ मिस्टेक था। और गूगल ज़रूर करें इसके बारे में, तो वहाँ से और चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को अब एंड करता हूँ। जय हिंद।